वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात होने वाली है, जो लोग शक्तियों को नहीं मानते हैं या मानना ही नहीं चाहते हैं या नहीं आती उनके दिल से ऐसे रिस्पेक्ट वाली बातें कि हाँ भाई मानना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो है। ख़ास करके थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, थोड़ा सा बेचैनी आपको हो सकती है, थोड़ा परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन ये 100 आने सच बात है कि आप अपने घर की शक्तियों को नहीं मानोगे तो आपके घर के पितृ सबसे पहले नाराज़ होते हैं। पितृ अच्छे हों बुरे हों, कोई भी कैटेगरी के पितृ हों आपके घर में, वो सारे पितृ पहले नाराज़ हो जाएंगे, जिसके वजह से एक पितृ दोष वाली जो चीज़ होती है, एक श्राप होता है पितृ दोष का, ये लग जाता है आपके साथ और आपके सारे काम धंधे 80% 90% पे आकर रुक जाएंगे। 10% जो रिज़ल्ट आने वाला होता है वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। बॉडी में दर्द बनना शुरू हो जाएगा, नकारात्मकता आपको सताने लगेगी, नेगेटिव विचार आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपको कामुकता आने लगेगी, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, गलत औरतों के प्रति विचार आने शुरू हो जाएंगे। मतलब टोटल कहने की बात यह है कि अगर आप अपनी घर की शक्तियों को नहीं मानते हो, एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर आपके घर में किसी पीढ़ी पर किसी पे सवारी आती थी, गद्दी चली हुई है, पहले उन्होंने इलाज वगैरह कर रखे हैं शक्तियों के द्वारा, तो आगे आने वाली पुश्तों पे शक्ति आती है और वो शक्ति उसी प्रकार चलानी पड़ती है। और आप बोलोगे कि नहीं हमें तो शक्ति नहीं चाहिए, अभी हमारे दादा परदादाओं ने करा था, अब हम नहीं कर सकते हैं भाई, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते। तो सोच समझ के भगवान ने तुम्हें उस घर खानदान में भेजा हुआ है, तुमने खुद मांगा है कि आप शक्ति चलाओगे, मतलब जन्म से पहले, इसीलिए उन्होंने उसी घर खानदान में आपको भेजा है। जब आप बड़े हो रहे थे तो आप मोह माया में जो है ज़्यादा चले गए, जिसके वजह से आपको शक्तियों पे विश्वास कम है। लेकिन देखो, है तो वही शक्तियाँ, है तो वही माँ बाप, उनको पता है बच्चों को कैसे ठिकाने लगाना है, बच्चों को कैसे अपने पास वापस बुलाना है, तो वो आपका नुकसान पे नुकसान करवाती हैं। आपकी जो शक्तियाँ होती हैं, आपके घर के जो कुल देवी देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, ये सारे लोग मिलके आपके घर का नुकसान करने लगते हैं। वो नुकसान कर करके आप सब तब भी नहीं समझ पाते हो कि भाई नुकसान हो रहा है, अब तो संभल जाओ, अब तो शक्तियों से माफ़ी मांगकर अब उनकी जो बात है वो सुन लो। लेकिन नहीं, हम अपनी ही ज़िद्दी में चलेंगे, हम किसी भगत से काम करा लेंगे, किसी पंडित से पूजाएं करा लेंगे, उनकी मुक्ति करा देंगे, फलाना कर लेंगे, ढिकाना कर लेंगे, 5-5 लाख रुपए आप लोग पूजा में वेस्ट कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसान मर जाता है, शक्तियाँ नहीं। हो सकता है आज आपके ऊपर शक्ति है, आपका देह छूट जाए, लेकिन आने वाले आपके बच्चों के लिए वो शक्तियाँ तैयार हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, सोच समझ के गद्दी लगाइए, सोच समझ के अपना काम करिए, क्योंकि आने वाले समय में ये गद्दी किसी को संभालनी पड़ेगी। अगर वो नहीं संभालेंगे तो शक्तियाँ नेगेटिव इम्पैक्ट खड़ा कर देती हैं घर के अंदर, रिश्ते टूट जाते हैं, सवारियाँ रुष्ट हो जाती हैं, और एक देवी नाराज़ हुई तो वो सारे देवियों को संपर्क बैठाकर ये बता देती है कि इसका काम कहीं नहीं करना है, इस बंदे का काम, इस बच्चे का काम कहीं नहीं होना चाहिए। आप इसलिए तो दरबार भटकते हो ना, बार बार, कभी इस धाम, कभी उस धाम, कभी उधर ले ला के फिर आप हनुमान जी पे रुक जाते हो कि ये कोई नकारात्मक शक्ति है, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या हम कोई जो है बहुत अच्छे उपाय कर लेंगे किसी भगत के कहने पे। तो वो जब तक करते हो तब तक आपको रिलीफ मिल जाता है, फिर वापस से वो जो शक्तियाँ होती है फिर से उग्र हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा ठहर के ये सोचना चाहिए कि वो शक्तियों को आप क्यों नहीं मानना चाहते हो। बस इसीलिए कि वो सवारियाँ लेती हैं, बस इसीलिए कि वो गद्दी लगवाना चाहती हैं। बेवकूफ़ो, ये तो सोचो कि उस गद्दी से कितने लोगों का भला करोगे आप भी अपने कर्मों से एक देवता की श्रेणी में जा सकते हो। मरने के बाद जीते जी भी देवता की श्रेणी में जाया जाता है। अगर लाखों लोग, हज़ारों लोग आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो जीते जी भी आप देवता की श्रेणी में चले जाते हो। मरने के बाद आप उसकी उस उच्च श्रेणी में चले जाते हो। तो कर्म नहीं करना है आपको बैठ के हलवा पूड़ी खाने हैं। आप डिसाइड करके आए थे जन्म लेने से पहले कि हम इस फलाना दादा के यहाँ पे हम पैदा होंगे, और तुम्हारी भी पिछले जन्म की शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं जो रुष्ट हो जाती हैं। मैंने कहा ना,
आप अपने घर की कोई भी शक्ति को मना कर दो, नकार दो कि हम नहीं मानते, देखो पूरी सिद्धियां शक्तियां आपकी नाराज हो जाएंगी। आप भी किसी जन्म में भगत थे, तब जाकर के आपको ऐसा घर खानदान मिला है जहाँ पे दादा परदादाओं ने गद्दी लगाई थी, शक्तियाँ चलाई थी। अब वो शक्ति आपके शरीर पर आकर आपकी मुक्ति का काम करवाना चाहती हैं, आपके घर परिवार का नाम रोशन करवाना चाहती हैं, आपको इतना काबिल बनाना चाहती हैं। पैसा तो कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ, पैसा कुछ नहीं होता भक्ति लाइन में आने के बाद। माँ भगवती सामने से पेटी पे पेटी खुलवाती हैं पैसों की कि ये ले ले मुझे छोड़ दे, कि ये 2 लाख रुपए ले लो, 20 लाख रुपए ले ले मुझे छोड़ दे, मतलब गलत काम कर ले मुझे छोड़ दे। वो तो आप पे है कि आप वो गलत काम करना चाहते हो या माँ भगवती के सानिध्य में रहना चाहते हो। तो पैसा कुछ नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम भक्ति करेंगे हमें क्या मिलेगा, जो चीज़ मिलेगी वो मरने के बाद पता चलेगा तुम्हें। और भक्ति में एक ये स्टेज आता है, जैसे मैंने अभी कहा ना, तुम्हारे सामने 20 लाख रुपए पड़े हों, तुम्हें कह दिया जाएगा तुम फलाना काम कर दो, लेकिन तुम्हारा अंदर का ईमान नहीं मानेगा, तुम 20 लाख को ठोकर मार दोगे। तुम कितने भी बड़े आदमी के साथ बैठे हो, दुनिया के कितने भी बड़े आदमी के साथ बैठे हो, लेकिन अपने आप को ही ऊंचा समझोगे, अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये होती हैं शक्तियाँ। आप अपनी घर की शक्ति को छोड़कर बाहर 4 धामों में घूम रहे हो कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों इतने तीर्थ स्थानों पर भूकंप आ रहे हैं, क्यों लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मर रहे हैं लोग। अगर तीर्थ स्थान जाने से ही मोक्ष मिल जाता तो सबसे पहले हम जैसे लोग पहुंच गए होते तीर्थ स्थान पर। फिर भी वो कर्म ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों के संकट काट रहे हैं, बुराइयां ख़त्म कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, मान सम्मान करना सिखा रहे हैं, भक्ति करना सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कर्म से मुक्ति होती है, कर्म से मोक्ष मिलता है। सबसे पहले आपको अपनी शक्तियों को सब कुछ देना पड़ेगा जो आपके पूर्वजों में चला आया है। अब यहाँ पे एक सवाल ये हो जाता है, पता कैसे चले कि क्या दिया है पूर्वजों ने? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, खाली आप हाथ जोड़ करके ये कह दो कि आप हमसे क्या कराना चाहते हो, आप हमें बताओ सपने में आके। हमें नहीं पता, आप बताओगे, सारी सुविधा करोगे तो ही तो मैं करूँगा। तब जाकर के वो धीरे धीरे आपकी बातों को सुनने लगते हैं। लेकिन अगर रायता ज़्यादा नहीं फैलाया है, तो अगर रायता बहुत फैला दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के पास गए, आपकी शक्तियाँ नाराज़ है घर की, आपने अपने घर की शक्तियों को नहीं मनाया और आप दूसरों के पास चले गए, वहाँ पे वो डिमांड करेगा पैसे की कि हमें 51,000 दे दो, हमें 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हारे घर में तंत्र क्रिया है, उसको सब काटना पड़ेगा, वहाँ पे हवन होंगे, वहाँ पे फलाना होगा, ढिकाना होगा, तो आप दे देते हो। उसके बाद फिर से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं तुम्हारे घर में, क्योंकि दृष्टि तो खुली नहीं है ना किसी की। जल्दी दृष्टि पे कोई काम नहीं करता। 4 मंत्र जाप कर लिए, 4 लोगों की हीलिंग करने आ गई, हाँ भाई हम बन गए भगत। तो पहले तो किससे काम करा रहे हो वो ज़रूरी है। और देखा जाए तो तुम्हारे ही घर की शक्तियाँ तुमको उल्टे सीधे लोगों के पास भी ले जाती है, और फिर वो टेस्ट लेती है कि देखती हूँ फिर भी मेरे पास आएगा कि नहीं, और फिर भी तुम गलती कर देते हो। यही तो परीक्षा होती है। जितने लोग मुझसे पूछते हैं ना परीक्षा में क्या होता है, यही होता है। भटकाने वाली भी वो, संभालने वाली भी वो। अब समझना ये है कि तुमको उसके हाथ पकड़ के भटकना है कि अपने आप ही अपनी चापलूसी में भटकते रहना है। मेरे पास लोग आते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है, हमने हमेशा चढ़ावा दिया, हमने हमेशा ये दिया, हमने हमेशा अपनी शक्तियों का मान किया। तो कोई एहसान नहीं किया। वो शक्तियों की वजह से हम 2 रोटी खा रहे हैं आज के दिन पे। नहीं तो इतना जो महंगाई हो गई है, कलयुग में जो इतना हाहाकार हो गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई चैन से 2 रोटी खा रहा है इस समय, भक्तों को छोड़कर। सिर्फ भक्तों को छोड़कर जो चैन से सुकून से नींद ले रहा है ना, मुझे नहीं लगता अभी कोई है इधर जो बता दे कि मेरा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है और मैं चैन से नींद लेता हूँ। तो इतनी बात समझ लो, घर की शक्तियों को नहीं मानोगे, ये भटकाएगी भी, काम भी रोकेगी, बीमारियां भी देगी, और भी सुन लो, ये मृत्यु भी देती है अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी। और ये कोई बहुत बड़े पीर, पैगंबर, पठान, बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो चली होती हैं तुम्हारे पुश्तों में, और तुमने इसके बाद कोई और शक्ति ले आके बैठा दी
या तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया ये सोच के कि चलो इस धर्म में कुछ नहीं हो रहा, उस धर्म में चले जाते हैं, तो ये मृत्यु तक करवा देती है घर में। इतना चीज समझ के चलो। बीमारियां देगी, बच्चे होने नहीं देगी। बच्चे होंगे तो कैसे होंगे तुम भी समझ लो, आड़े टेढ़े होंगे, और हो भी गए तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। घर में अशांति रहेगी, कलेश रहेगा, छोटी छोटी बात पे झगड़े झंझट हो जाएंगे। कोई 4 दिन यहाँ जॉब करेगा, 5 दिन वहाँ जॉब करेगा, किसी को कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा कि करना क्या है। तो चीज़ों को समझ के चलो। घर की शक्तियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। घर की शक्तियों को नहीं मानने वाले इंसान का आज बेड़ा गर्क है। लाखों करोड़ों के कर्जे हो रखे हैं, बुद्धि चल नहीं रही है, बीमारी लगी हुई है। कभी इस डॉक्टर के पास गए, कभी उधर से कुछ एक्सरे निकाला, उधर से कुछ मेडिकल्स रिपोर्ट्स निकाली, दवाइयाँ चल रही हैं, कंगाल हो गए, नौकरी नहीं है, बच्चे खुश नहीं हैं। तो चीज़ें समझो भाई। घर की शक्तियाँ किसर भी चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ, कोई भी धर्म परिवर्तन कर लो, कोई भी चीज़ को किसी को भी मना लो, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और घर के अंदर ही तो चाहिए हमें शक्तियाँ, घर के अंदर ही तो सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं हम। चीज़ों को समझो। मानना नहीं मानना तुम्हारे हाथ में है। मैंने बता दिया ये सारी दिक्कतें होती हैं, और ये दिक्कतें आपको भी हो सकती हैं। इसलिए घर की शक्तियों को सबसे पहले मानना शुरू करना चाहिए आपको। ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। टिल देन बाय, नमस्ते।